मुबारक हो आपको, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज अपने नाम कर गया है। जी, बहुत बड़ी फतह है ये। सारे पाकिस्तान को मुबारक हो। बड़े अरसे से हम लोग तरसे हुए थे, आप समझें, क्रिकेट में कि कोई अच्छी फतह मिले जिस पर हम लोग खुश हों और मिलकर जश्न मनाएं। तो ये एक मौका आ गया है पाकिस्तान का और बहुत बड़ी बात है ये कि पहले टेस्ट में 500 से ज्यादा रन करके हारने के बाद ऐसा कमबैक करेंगे। अगले दोनों मैचेस जीते हैं। तो ये आप देखें इसमें किया क्या है, ये बेसिक कुछ तब्दीलियां लाई गई जो सब कर सकते थे लेकिन कोई कर नहीं रहा था। एक अपनी मर्जी की स्पिन पिचेस बनाई। नंबर 2, जो आपकी स्ट्रेंथ है स्पिनर्स उनको लेकर आए। उमर को आपने नजरअंदाज किया, जो एक फजूल बात है। जो अच्छा खेल रहा है उसकी एज को छोड़ के उसको खिलाना चाहिए। दूसरी चीज फिटनेस, वो वाली फिटनेस, ओलंपिक वाली फिटनेस को आपने नजरअंदाज किया। बेसिक क्रिकेटिंग फिटनेस अगर है तो खिलाओ। तो वो चीजें जो थी वो हमारे काम कर गई और फतह पाकिस्तान ने हासिल की। ये बहुत जरूरी थी, यकीन माने, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि बहुत नीचे हमारी क्रिकेट जा रही थी और लोगों को बड़ी तशवीश हो रही थी कि यार हॉकी वाला कहीं हाल ना हो जाए। ऐसे में ये कामयाबी जो मिली है इससे बहुत क्रिकेट हमारी बूस्ट होगी। आप देखें पिंडी के मैच में क्राउड भी आ रहा था, लोग खुश थे क्योंकि हमने पिछला मैच जीता था। इस तरह फतुहात मिलेंगी तो जो शायकीन हमारे रूठ गए, क्रिकेट को छोड़ दिया है उन्होंने देखना, वो भी वापस आएंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमें अच्छा क्राउड देखने को मिलेगा। अगर हम कामयाबी की बात करें इसमें कुछ ऐसे मैं तो इनको मास्टर स्ट्रोक्स ही कहूंगा जो पाकिस्तान के सामने आए, जिसका क्रेडिट मोहसिन नकवी और आकिब दोनों को जाता है। एक तो मोहसिन नकवी आकिब जावेद को सिलेक्शन कमेटी में ला। आकिब जावेद को सब जानते हैं कि एक फेयर आदमी है और अपना उनको फ्री हैंड दे तो डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, कोई डरते नहीं है किसी से। जॉब का लालच नहीं है, जॉब सीकर नहीं है। वो आए, उनको पिचेस बनाने का इख्तियार मिला। आपने देखा क्या मुनफरिद तरीके अपनाए गए, बड़े बड़े पंखे लगा दिए, हीटर लगा दिए। गोरे भी हैरान रह गए, भाई कर क्या रहे हो भाई ये। सेकंड इनिंग में तो वो इसी नफसियाती दबाव में आउट हो गए होंगे कि भाई ये हो क्या रहे हैं यहाँ पे। तो देखा आपने पिचेस बनी, फिर बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, सरफराज, नसीम शाह। कोई सोच सकता था कि हम इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को एक साथ ड्रॉप कर देंगे, वो भी उस वक्त जब हम पहला मैच हारे हुए हैं, लेकिन ऐसा हुआ। फिर जो मैंने पहले कहा कि फिटनेस का जो राग अलापते रहते थे कि भाई जाओ ये 8 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ो, 2 दफा फेल हुए थे और वो उनको खिलाया, लेकर आए स्पिनर्स को। वो मैच फिट थे, आपको जिताया। ना सिर्फ बॉलिंग, बैटिंग भी की दोनों ने, नौमान ने, साजिद ने। कामरान गुलाम जैसा प्लेयर जिसके बालों में सफेदी आने लगी थी कि मौका मिल नहीं रहा, उसके अपने लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि यार तू 4 सेंचुरी कर ले, तुझे यहाँ कोई नहीं खिलाएगा। उस बंदे को लेकर आया, उसने डेब्यू भाई सेंचुरी कर दी। कहते थे पिंडी में स्पिन पिच नहीं बन सकती, रमीज राजा साहब वगैरह, ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगवाई, पैसे मट्टी में मिला दिए वो सारे, लेकिन बनाई। नीयत होनी चाहिए, सब काम हो सकते हैं। नीयत शो की तो सारे काम हुए। आपने इंग्लैंड को पिछली सीरीज हम यहाँ अपने होम ग्राउंड पे 3-0 से हारे थे। एक दिन में पिंडी में हमने 500 से ज्यादा रन बनाए थे बेस्ट बॉल जब अपना खेले थे। अब यहाँ हम अपने असर स्ट्रेंथ के मुताबिक खेले, हमने अपनी मर्जी की पिचेस बनाई। तो आप देखें 2 मैच जीते और 2 मैच और होते तो इंशाल्लाह वो भी पाकिस्तान जीत जाता, लेकिन ये सीरीज ही 3 मैचेस की थी। तो ये है, आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके मुताबिक जाएंगे तो जरूर जीतेंगे, वरना वही होगा कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। आप देखें। ठीक है, सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। साबिक कप्तान इंतखाब आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं। इंतखाब आलम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका बहुत मुबारक हो। पहले तो आपको पाकिस्तान जो है एक लंबे अरसे बाद होम ग्राउंड के ऊपर टेस्ट सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हुआ है, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। क्या फैक्टर समझते हैं पाकिस्तान की कामयाबी की वजह बने? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की टीम को, पूरे मुल्क को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि बड़े अरसे के बाद हम इंग्लैंड से जीते हैं। दरअसल ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप की स्ट्रेंथ को आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी स्ट्रेंथ फास्ट है या स्पिनर्स है या बैटिंग है, उसके हिसाब से फिर आप ऑपोजिट नंबर को देखते हुए फिर आप अपनी पिचेस बनाओ। तो ये दुनिया का रिवाज ही हर जगह होता है, यानी कि सिर्फ हमने अपना एडवांटेज खो दिया पहले मैच के बाद, फिर वो थोड़ी ही अकल आई तो उन्होंने स्पिन अटैक करने की कोशिश की, लेकिन देखा कि गोलों को स्पिन को खेलने भी एक आर्ट है दरअसल, जो कि वो नजर नहीं आया। तो ये हर जगह होता है। तो मैं तो बहुत दफा लिख भी और मैं कह भी चुका हूँ, दरअसल आई पर्सनली फील, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड आप जहाँ भी जाए वो ट्राई टू
मेक स्टैंडर्डाइज पिचेस एक्चुअली, जो कि सबके लिए कुछ थोड़ा बहुत उस होना चाहिए, तभी आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि दुनिया की बेहतरीन कौन सी है। तो ये तो मैं कहना चाहता था बड़े अरसे के साथ, इस पर बोला भी, मैंने इस पर लिखा भी है दरअसल। और देखा जाए तो ये जो होम एडवांटेज है ये हर कंट्री देती है। अच्छा इंतखाब साहब, आप क्या कहेंगे, फिटनेस पे बड़ी बात होती है, तो क्या अगर ये कहा जाता है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अगर फिटनेस के मयार पे पूरा नहीं भी उतरते और मैच जितवा रहे हैं तो उन्हें खिलवाएं, तो क्या फिटनेस लॉन्ग टर्म फायदा नहीं देती? नहीं, देखो मैं अब आई एम नॉट अ ग्रेट बिलीवर, अगर आप 100% फिट नहीं है तो फिर खेलना नहीं चाहिए। लेकिन बाज़ वक्त इस तरह के इंसिडेंट हुए कि जो थोड़ा बहुत से 80% भी फिट है या 70% भी फिट है और इज अ मैच विनर, वहां पर आप चांस ले लेते हैं। ये पास में इस तरह की चीजें हुई हैं। सही। अच्छा इंतखाब साहब, क्या कहेंगे इस बार जो टीम में तब्दीली आई उसको खुशगवार तब्दीली कहेंगे? क्योंकि कौन कह सकता था कि इतने बड़े बड़े नाम अगर टीम से निकल जाएंगे और फिर मैच जीतेंगे और इतने जबरदस्त तरीके से जीतेंगे। दरअसल सेल्फ बिलीव की बात है। अगर आप हर लड़का एक अपने फुल पोटेंशियल पे खेलता है और उसको एक स्पेसिफिक रोल दिया जाए तो फिर बहुत बेहतरी आ जाती है। दरअसल ये कप्तान प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली, कोच भी होता है, कोच भी समझाता है। लेकिन ये कि मैं पिछले कई अरसे से ये चीज नोटिस कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों में क्रिकेटिंग सेंस नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए। क्योंकि शॉर्ट सिलेक्शन का और स्कोर को देखते हुए आप करते हो, वो नजर नहीं आती है। इसमें तवज्जो होनी चाहिए, क्रिकेट की काफी बातें होनी चाहिए कोच की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, ताकि ये मसले मसाइल आपको पेश ना आए। सही, आपने क्रिकेटिंग सेंस की बात की। इस सिलसिले में आप क्या समझते हैं कि बोर्ड को, जो मैनेजमेंट है या जो सिलेक्टर्स हैं, उनको किस तरह की पॉलिसीज अपनानी चाहिए, कोच के ऊपर किस तरह से काम करना चाहिए, इसके अलावा कप्तान के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर किस तरह काम करना चाहिए? ये तो दरअसल बड़ा लंबा प्रोसेस है ना। जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपके टीम के साथ जो आपकी मैनेजमेंट है वो कितनी काबिल है, उनको कितनी क्रिकेटिंग सेंस है, वो अपना कितना एक्सपीरियंस प्लेयरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप पुरानी वीडियो देखते हैं, आप बड़े पुराने क्रिकेटरों से आप राब्ते करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। आप कभी भी बंद नहीं कर सकते सीखना। तो ये मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है कि अगर ये चीजें हमारे लड़कों में आ जाएं तो ये बहुत बेहतर टीम हो सकती है। सही। अच्छा इंतखाब साहब, क्या कहेंगे कि कप्तान की तब्दीली से भी कोई बड़ा फर्क पड़ता है? क्योंकि कहते हैं कि अगर कप्तान स्ट्रांग हो, अच्छा हो, तो वो टीम को बूस्टअप करता है, टीम जो है वो जीत की जानिब जाती है। नहीं, होना तो ऐसे ही। दरअसल हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये चीज हुई नहीं। दरअसल आप पहले तो आप टीम सेलेक्ट करें, 11 लड़के कौन से सेलेक्ट होते हैं, उसमें से फिर आप एक कप्तान को ढूंढते हैं जिसको कोई एक्सपीरियंस हो और उसको इन चीजों का पता हो। ये कंप्लीट प्रोसेस। और आप समझते हैं कि किसी एक लड़के में, 11 में किसी में इस तरह की जीन्स हैं जो कि एक अच्छा बेहतर कप्तान बन सकता है, और फिर उसको आप ग्रूम कर सकते हो, आसा साथ लेके चलते हैं। नॉट ऑल ऑफ अ सडन कि आपने देखा कि ये बहुत अच्छा बॉलर है, ये बहुत अच्छा बैट्समैन है, इसको कप्तान बना दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि लड़के में कितनी सलाहियत है क्रिकेट को समझने की और बात करने की। जो वो बात करता है उसका टीम के प्लेस पे कितना असर पड़ता है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। ये लंबा प्रोसेस है जो कि ये क्या कहते हैं 7 साल में नहीं होता है, लंबे अरसे में जो आपको सही कप्तान मिलता है।